नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी साहित्य के एपिसोड साहित्यिक सांस्कृतिक एपिसोड सिद्धेश्वर की डायरी के अंतर्गत मैं एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार और संगीतकार डॉक्टर शंकर प्रसाद की 3 पुस्तकें जो मुझे प्राप्त हुई है उसकी संक्षिप्त समीक्षा, अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार आपके सामने डायरी पत्रिका नामक के अंतर्गत प्रस्तुत करूँगा। देखिए, 3 पुस्तकें हैं। यादों की विरासत डॉक्टर शंकर प्रसाद की पुस्तक है, काफ़ी मोटी पुस्तक यह है। और फिर इनकी एक और पुस्तक है यादों की शहनाई। जी हाँ, यादों की शहनाई, ये पुस्तक भी डॉक्टर शंकर प्रसाद की पुस्तक है। ये पुस्तक देखिए, जो कि आपको वातायन पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। और एक और पुस्तक है, ये बिहार राष्ट्र हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित हुई है। एक पुस्तक है नीले आकाश का सरगम। नीले आकाश का सरगम डॉक्टर शंकर प्रसाद की पुस्तक है। नीले आकाश का सरगम, इस पुस्तक में डॉक्टर शंकर प्रसाद जो एक संगीतकार भी हैं, उन्होंने आज़ाद गज़लें, इसमें कई गज़लें जो आज़ाद गज़ल हम की श्रेणी में हम रख सकते हैं, वह प्रकाशित है। इस पुस्तक की ही एक गज़ल आप देखिए जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यादों का नीले आकाश का सरगम, इस पुस्तक की देखिए एक गज़ल है जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप भी पढ़ें। बात कर लोगे तो पत्थर भी पिघल ही जाएगा, इतना घबराओगे तो ये दिल भी हिल ही जाएगा। आरजू हसरत तमन्ना छोड़ना अच्छा नहीं, चल पड़ोगे तो कोई रास्ता भी मिल ही जाएगा। और फिर खुदा के सामने लेकर खड़े फरियाद हम। तूत है पुस्तकनामा के अंतर्गत डॉक्टर शंकर प्रसाद की कृतियों पर एक दृष्टि। राष्ट्र चेतना और सांस्कृतिक सरोकारों का समन्वित स्वर है डॉक्टर शंकर प्रसाद की कृतियाँ। नीले आकाश से यादों की शहनाई तक एक बहुआयामी सर्जक का साहित्यिक मूल्यांकन, कला, संगीत और साहित्य का त्रिवेणी संगम है डॉक्टर शंकर प्रसाद। दोस्तों, समकालीन हिंदी साहित्य में डॉक्टर शंकर प्रसाद का नाम राष्ट्र चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और मानवीय मूल्यों के सजग रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित है। उनकी कृतियाँ केवल भावाभिव्यक्ति नहीं बल्कि विचार और संवेदना का संतुलित समन्वय प्रस्तुत करती है। साहित्य सृजन के अनेक आयाम होते हैं। आज कविता, कहानी और लघु कथा की असंख्य पुस्तकें प्रकाशित हो रही है, किंतु ऐसे साहित्यकार कम ही हैं जो अनेक विधाओं में समान अधिक ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ सृजन कर अपनी रचनात्मकता को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही बहुआयामी रचनाकारों में मूलतः संगीत से जुड़े कलाकार और साहित्यकार डॉक्टर शंकर प्रसाद का नाम सम्मानपूर्वक लिया जा सकता है। अक्सर कहा जाता है कि यदि सृजन को किसी एक क्षेत्र तक सीमित रखा जाए तो वह अधिक ऊंचाई प्राप्त करता है, किंतु मेरा मानना है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकारों की उड़ान को सीमित करना ना तो संभव है ना ही उचित। अंततः हर सर्जक अपनी संवेदना को व्यापक जनमानस तक पहुंचाना चाहता है। विविध विधाओं में लेखन उसकी सृजन ऊर्जा का स्वाभाविक विस्तार है। यह भी सत्य है कि ईश्वर सभी को समान प्रतिभा नहीं देता। अनेक विधाओं में लेखन के बावजूद किसी एक विधा में ही रचनाकार की विशिष्ट पहचान बनती है। उदाहरण स्वरूप हम कई साहित्यकारों को ले सकते हैं, चाहे वह प्रेमचंद हो, डॉक्टर रविन्द्रनाथ ठाकुर हो या फिर महादेवी वर्मा हो। कई ऐसे साहित्यकार हैं। इन सब की यद्यपि अपनी प्रमुख पहचान कवि रूप में बनाई, परंतु कहानी, निबंध, नाटक और अन्य विधाओं में भी उनका योगदान कमतर नहीं है। रविन्द्रनाथ ठाकुर और महादेवी वर्मा ने तो चित्रकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कृतियां प्रस्तुत की। यही बहुआयामी उन्हें अपने समकालीनों से अलग और विशिष्ट बनाती है। इसी परंपरा में डॉक्टर शंकर प्रसाद का नाम उल्लेखनीय है। एक किसान परिवार में जन्मे शंकर प्रसाद ने रंगकर्मी, संगीतकार, निर्देशक, कुशल प्रशासक और विद्वान प्रोफेसर के रूप में अपनी पहचान बनाई है।
किंतु उनकी हाल में प्रकाशित 3 पुस्तकों को पढ़कर यह स्पष्ट होता है कि वे एक समर्थ साहित्यकार भी हैं। उनकी काव्य कृति नीले आकाश का सरगम विविध रंगों और भाव से सुसज्जित कविताओं का अनोखा संग्रह है, जो उनकी सृजनात्मक चेतना का भी परिचय देता है। दूसरी ओर उनकी सांस्कृतिक यात्रा की डायरी का चौथा खंड यादों की विरासत संगीत जगत के अमर कलाकारों के साथ उनके आत्मीय संबंधों को संवेदनात्मक रूप से संजोता है। इसमें कई कलाकार हैं, जैसे मन्ना डे हुए, मुकेश है, जैसे मोहम्मद रफ़ी हुए, जगदीश सिंह हुए। कई ऐसे महान कलाकारों से जुड़ी स्मृतियां उसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है इस पुस्तक में। इसका मतलब कि डॉक्टर शंकर प्रसाद का सानिध्य इन कलाकारों से कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर शंकर प्रसाद स्वयं भी संगीत साधना से जुड़े रहे हैं और आज 85 वर्ष की आयु में भी साहित्य और संगीत के क्षेत्र में वे सक्रिय हैं। उन्होंने एक ओर दुष्यंत कुमार की गजलों को स्वर दिया है, तो दूसरी ओर हिंदी फिल्म संगीत के पंचरत्न जैसे मन्ना डे हुए, मोहम्मद रफ़ी हुए, जगदीश सिंह हुए, चित्रा सिंह, इन सब और भी कई कलाकार हैं से किसी न किसी रूप में आत्मीय निकटता उनकी बनी रही है। यह तथ्य उनके व्यक्तित्व को और अधिक ऊंचाई प्रदान करता है। अब मुझसे जो एक भेंट वार्ता उनसे हमने लिया था, तो इस भेंट वार्ता के दौरान उनके आवास पर जाना और उनकी तीनों पुस्तकों को उपहार स्वरूप प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत स्मरणीय क्षण रहा। लगभग 3 दशक पूर्व भी उनसे मुलाकात हुई थी, किंतु यह भेंट विशेष इसलिए थी कि उन्होंने आत्मीयता से अपनी रचनात्मक साधना का सार मेरे हाथों में सौंपा। तीसरी पुस्तक यादों की सहनाई संसर्मनात्मक लेखन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें स्मृति पटल पर अंकित व्यक्तियों, घटनाओं और दृश्यों का गंभीर आत्मीय और जीवन वर्णन है, जो इसे समय के दस्तावेज के रूप में स्थापित करता है। पुस्तक में प्रकाशित दुर्लभ चित्र इसे ऐतिहासिक भी प्रदान करते हैं। यदि साहित्यिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाए तो नीले आकाश का सरगम उनकी सृजनात्मक प्रतिभा का एक सशक्त प्रमाण है। यद्यपि उनकी पहचान संगीत और कला से अधिक जुड़ी रही है, जिसके कारण उनकी कविताएं और गजलें पत्र पत्रिकाओं में कम दिखाई देती है, परंतु इस संग्रह के माध्यम से उनकी काव्य प्रतिभा का समुचित आकलन संभव हो सका है। विशेषतः उनकी नज़में और गजलें, हम उन्हें आजाद गजलें तो कहें तो ज़्यादा बेहतर, प्रभावोत्पादक है। आजाद गजल के संदर्भ में रदीफ और काफिया जितने आवश्यक है, उतनी मात्राओं की कठोर गणना नहीं। यह मेरा व्यक्तिगत मत है। पारंपरिक गजल के समर्थकों को यह विचार सहज स्वीकार न हो, किंतु इतिहास साक्षी है कि जिसने भी बंधनों को तोड़कर मुक्त भाव से सृजन किया वही कालजयी हुआ। उनकी एक आजाद गजल की पंक्तियां देखिए। हमेशा दिल यह कहता है मोहब्बत मार डालेगी, मेरे मोहब्बत की सौखी नजाकत मार डालेगी। इन पंक्तियों में प्रेम की तीव्रता, आकर्षण का सम्मिश्रण है। सौखी और नजाकत जैसे शब्द प्रेमिका के सौंदर्य को सूक्ष्मता से उभारते हैं और मार डालेगी की पुनरावृत्ति भाव प्रभाव को तीव्र बनाती है। यह श्रृंगार का अल्हड़ किंतु आत्मसमर्पित स्वर है। और उनकी दूसरी गजल में ये पंक्तियां देखिए। तसब्बुर में मेरा चेहरा सजा कर सो भी लेता, तेरे ख्वाबों को आंखों में बसाकर सो भी लेता। तसब्बुर में तेरा चेहरा सजा कर सो भी लेता, और तेरे ख्वाबों को आंखों में बसाकर सो भी लेता। गुलों के साथ खारों का चलन देखा है साहिब, मोहब्बत में चुने कांटे हटाकर सो भी लेता। यहाँ तसब्बुर कल्पना और ख्वाब स्वप्न के माध्यमों से प्रेम की आत्मीयता व्यक्त हुई है। तीसरे और चौथे शेर में जीवन दर्शन जुड़ता है। गुल, फूल और खार कांटे साथ साथ चलते हैं। प्रेम में पीड़ा को स्वीकार कर भी आगे बढ़ जाना ही सच्ची साधना है। सामाजिक संदर्भ में उनकी गजलों में मुखर है। पत्थर सुलग रहे थे, कोई रास्ता न था, और हम जिस पर चल रहे थे कोई रहनुमा न था। पत्थर सुलग रहे थे, कोई रास्ता न था, हम जिस पर चल रहे थे कोई रहनुमा न था। गैरों से क्या गिला करे, अपनों के ही सितम, मझधार में भी कश्ती और ना खुदा न था। इन पंक्तियों में समय की विडंबना और अकेलेपन की त्रासदी उभरती है। पत्थर सुलग रहे थे, यह रूपक सामाजिक ताप और तनाव का संकेत है। मझधार और नाखुदा जीवन
संघर्ष के प्रतीक बन जाते हैं। डॉक्टर शंकर प्रसाद के अनेक गजलों में उर्दू शब्दावली का प्रचुर प्रयोग हुआ है। हमारे जख्म में जिगर ना राजेदा कोई, अभी तक ना मिला हमको हम नवा कोई, अब कौन जमाने में खतावार नहीं है, अफसोस मेरा कोई तरफदार नहीं है। इन शेरों में उर्दू की रवानी और लयात्मकता स्पष्ट है। यद्यपि आज की अनेक गजलों में सरल हिंदी का शब्दों का प्रयोग अधिक हो रहा है, जिससे वे जनमानस के करीब पहुंचती है, फिर भी उर्दू शब्दों का अपना सौंदर्य और गरिमा है। यदि कहीं कहीं कठिन शब्दों का सरल विकल्प या अर्थ सूचना जोड़ दी जाए तो पाठकों की पहुंच और व्यापक हो सकती है। समग्रतः डॉक्टर शंकर प्रसाद की तीनों पुस्तकें संग्रहणीय और महत्वपूर्ण है। नीले आकाश का सरगम उनकी काव्यात्मक संवेदना को रेखांकित करता है। यादों की विरासत और यादों की सहनाई उन्हें सांस्कृतिक संस्मरणकार के रूप में स्थापित करता है। निसंदेह वे उन वीर रचनाकारों में हैं जिनकी साधना कला, संगीत और साहित्य तीनों धाराओं में समान रूप से प्रभावित होती है। यही बहुआयामी प्रवाह उन्हें विशिष्ट और स्मरणीय बनाता है। विषय वस्तु और भावभूमि। रिश्ता जो बना कोई हर बार ही टूटा है, हर रद्द जमाने में लगता है कि झूठ है। यह शेर आधुनिक जीवन की विडंबना और संबंधों की अस्थिरता को रेखांकित करता है। हर बार ही टूटा है में निरंतरता का बोध है। यह एक अपवाद नहीं बल्कि जीवन का अनुभव बन जाता है। हर रद्द झूठ है में कवि का मोह भंग स्पष्ट है। यहाँ रिश्तों के प्रति गहरा अविश्वास और सामाजिक बनावट की कृत्रिमता पर तीखा संकेत मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी रचनाओं में एक से बढ़कर एक भाव आए हैं। भाषा सरल, सहज और बोलचाल के निकट है, जिससे शेरों का प्रभाव व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचता है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इनकी गजलें जो है वो आज़ाद गजल के निकट है, या हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि वे आज़ाद गजल ही है। इसमें कोई दो मत नहीं है। दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में विस्तृत परिचय दिया है। डॉक्टर शंकर प्रसाद की तीनों कृतियां मिलकर एक संपूर्ण रचनात्मक व्यक्तित्व का परिचय देती है। राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और मानवीय एकता, इन सभी तत्वों का समन्वय उनकी लेखनी को विशिष्ट बनाता है। उनकी रचनाएं पाठक के भीतर श्रद्धा, प्रेरणा और आत्मगौरव का संचार करती है। समकालीन हिंदी साहित्य में उनका योगदान सराहनीय और अनुकरणीय है। यहाँ आपकी सामग्री को भाषा और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर शंकर प्रसाद की तीनों पुस्तकें ही घरेलू पुस्तकों में भी रखने लायक है। उनका संक्षिप्त परिचय पुस्तक का दे दूं मैं। नीले आकाश का सरगम, कविता गीत गजल संग्रह, कवि डॉक्टर शंकर प्रसाद, प्रकाशक वातायन, 507 अभिषेक प्लाजा, एग्जीबिशन रोड, पटना 8,01,000, प्रथम संस्करण 2025, मूल्य पेपरबैक 250 रुपया। यादों की सहनाई सांस्कृतिक यात्रा का तृतीय खंड, लेखक डॉक्टर शंकर प्रसाद, प्रकाशक बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, सम्मेलन मार्ग, कदम कुआं, पटना 8,03,000, बिहार। और उसी प्रकार इनकी यादों की विरासत सांस्कृतिक यात्रा का चतुर्खंड पुस्तक है। डॉक्टर शंकर प्रसाद, लेखक, प्रकाशक बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, सम्मेलन मार्ग, कदम कुआं, पटना 8,03,000। समीक्षक मैं यानी सिद्धेश्वर। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने अगले एपिसोड में पुनः मिलूंगा आपसे और किसी पुस्तक या पत्रिका के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन है कि आप कृपया अपने प्रतिक्रिया, सुझाव हमें, परामर्श हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी यह साहित्यिक यात्रा जो यूट्यूब में साहित्यिक एपिसोड के रूप में यह पहला प्रयास है, आगे भी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।